ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हम मौजूद है जो कश्मीर में जो आतंकवादी घटना में 27 जने जो मारे गए, उनमें से एक अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील के निवासी सुशील, उनके परिजन के बीच में आज हम मौजूद हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि आखिरी बार उनसे कब उनकी बात हुई। मैं सुशील नथानिल के पैतृक निवास जोबट से आपसे बात कर रही हूँ। मैं उसकी सबसे छोटी बुआ हूँ और मुझे कल मेरे भतीजे के द्वारा मालूम पड़ा रात को 10 बजे की सुशील जो अपने परिवार के साथ बेटा बेटी और पत्नी के साथ घूमने के लिए टूर पे गए थे और आतंकवादियों ने उनको गोली मार दी ऐसी, और वो अब हमारे बीच में नहीं रहा, ऐसी सूचना मेरे भतीजे विकास ने दी। और जब मुझे ये सारी बातें मालूम हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं रोती रही और अपने परिवार के साथ मैंने ये बातें शेयर की। और सुशील नथानियल जो मेरा भतीजा है, अलीराजपुर में गत 3 वर्षों से LIC में ब्रांच मैनेजर के पद पे कार्य कर रहा था और अभी वो अपने कामों से निवृत्त होके और टूर के लिए वो गया था छुट्टी लेकर। और उसने मुझे ये बताया था कि मैं थोड़ा सा टूर पे जाने वाला हूँ बुआ, ऐसा उसने मुझे बताया था। और लास्ट मेरी बात 20 अप्रैल को हुई थी। उसने मुझे ईस्टर की शुभकामनाएं दी और मैंने जब उससे पूछा कि तू परिवार के साथ कैसे है, तो बुआ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा उसने बताया। और उसकी बेटी को भी पैर में चोट आई है। और सुशील जो है वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और मेहनती और व्यवहार कुशल व्यक्ति था। और उसको सबसे ज़्यादा अपने परिवार से उतना प्यार नहीं था जितना उसको अपने काम से प्यार था, और अपने काम को वो सबसे ज़्यादा महत्व देता था। और हमेशा जब मैं उसको बोलती थी कि खाना खाते समय भी फ़ोन आता है तो तू उसको बंद कर दिया कर, तो वो मेरे से एक ही बात कहता था कि बुआ, मेरा सबसे बड़ा काम है मेरी नौकरी, और मुझे जिस बात के लिए यहाँ भेजा गया है, जिस काम के लिए भेजा गया है, यदि मैं उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ नहीं करूँगा तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य ही ये है कि मैं जब इस जॉब में आया हूँ तो मैं बखूबी उस जॉब को निभाऊँ, और मैं जितना अच्छा काम कर सकता हूँ वो मेरे अधिकारी को मैं उतना अच्छा काम करके देना चाहता हूँ। जब कभी भी हमारी मीटिंग होती है उस समय जब अधिकारी उंगली उठाता है कि आपके फील्ड का काम नहीं हो रहा है, तो वो उस समय बड़ी शर्म महसूस होती थी, फिर सिर उठाने के लिए जगह नहीं रहती थी। और मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था, मैं हमेशा ऐसा चाहता था कि मैं भीड़ में चलूँ या भीड़ में बैठा रहूँ। अधिकारी मेरे से पूछे कि सुशील नथानिल आपका वर्क बहुत गुड है, मैं ये सुनना चाहता था और तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहता था। ऐसा उसका स्वभाव था। और वो अपने काम के प्रति, अपने वर्कर के प्रति बड़ा ईमानदार था। वर्कर के साथ कभी वो रूडली व्यवहार नहीं करता था। वो हमेशा कोई भी कठिन काम भी होते थे, मुश्किल भरे काम भी होते थे, तो वो हमेशा कहता था कि अरे ठीक है, आज नहीं हुआ ना, हम कल कर लेंगे, उसको हम मिल के काम करेंगे। वो दूसरे साथियों को भी लेके उसकी मदद करते थे, ऐसा वो। और सबके साथ उसका मिलनसार का व्यवहार था, वो सबके साथ अच्छी बातचीत करता था। और जब मेरी मदर की डेथ हुई और मेरी मदर का जब मैंने 40वां किया तो मैं दरवाजे पे खड़ी खड़ी रो रही थी, तो उसने मुझे गले से लगाया और मेरे से बोला कि तू बुआ नहीं है, तू हमारी बहन है। इससे मेरी और ज़्यादा हिम्मत बढ़ी। और वो हमेशा हमको बहुत प्यार करता था। और मैं सरकार प्रशासन से निवेदन करती, विनती करती, आग्रह करती हूँ कि ये कब तक खूनी खेल होता रहेगा, कब तक विधवाएं होती रहेगी महिलाएं, बच्चे कब तक अनाथ बने रहेंगे, कब तक घर उजड़ते रहेंगे। क्या इस आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता नहीं है हमारे पास? इसको कब तक हम थामे रहेंगे? इसका कोई अंत नहीं होगा क्या? और जैसे इन लोगों ने हमारे लोगों को ऑन द स्पॉट शूट किया, वैसे ही इनको भी सजा देने के बजाय ऑन द स्पॉट शूट करना चाहिए। इन पे क्यों हम रहम करें? जब ये हम लोगों पे रहम नहीं करते हैं तो हम इन पे क्यों रहम करें? मेरी सरकार से ये विनती और निवेदन है। सुशील के परिवार में कितने सदस्य थे? सुशील के परिवार में टोटली 4 लोग थे। बेटी बैंक ऑफ बड़ौदा सूरत में जॉब करती है, बेटा स्टूडेंट है, पत्नी टीचर है।
आखिरी बार सुशील से आपकी चर्चा कब हुई थी, बात कब हुई थी? वो 16 अप्रैल को मेरे पास आया था, कुछ मीटिंग थी, उसने यहाँ पे भोजन किया और कुछ देर रहा और मुझे अकस्मात बड़वानी जाना था दूसरे भतीजे के प्रोग्राम में, तो उस समय मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। पर हाँ, 20 अप्रैल को उसने मुझे फ़ोन किया और ईस्टर की शुभकामना दी और उसने अपना हालचाल बताया कि बुआ सब कुछ सेफ है, सब कुछ बढ़िया है। तो और मैंने उससे पूछा कि सुशील फिर कब लौटना है, तो फिर बताता हूँ बुआ कब तक लौटता हूँ, ऐसे उसने बताया मुझे। ये थे हमारे बीच में सुशील के परिवार से उनकी बुआ, जिनसे हमारी चर्चा हुई।